एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन हम लोगों ने एनसीईआरटी लेवल पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से एग्जाम्पलर बुक आप लोग डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी की पब्लिश बुक है, काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं 47 से 59 के बीच में, वो 13 एमसीक्यू हैं। मैं एक दो और कराऊंगा। सो टोटल हमारा आज का जो टारगेट है 15 एमसीक्यू, 15 अच्छे एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जेई लेवल के, एडवांस लेवल के एमसीक्यू हैं, बट या दे विल बी गुड सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो जितना हम लोगों ने सब्जेक्टिव में फॉर्मुलेस पढ़े हुए हैं वो सारे फॉर्मुले एक अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे, थोड़ी सी अपनी एनालिटिकल स्किल भी डेवलप होगी। तो चलते हैं वन बाय वन मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए और उसका देखिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास, देखते हैं क्या हो रहा है। द एरिया ऑफ सर्कल सेंटर एट 1,2, एरिया ऑफ सर्कल centered at 1,2 and passing through 4,6. ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं 4 पाई स्क्वायर यूनिट 10 पाई, 4 पाई 10 पाई 5 pi and the favorite one none of these 525. So these are the 4 options given to us और हमें बताना है कि सही आंसर क्या है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करता हूँ, पर एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए रेडी कर देता हूँ। सॉल्व करके तुरंत आंसर बताइए इसका कितना रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू, equation of circle which passes through 3,6 and touching x-axis, x-axis को टच करना है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हुए। x स्क्वायर y स्क्वायर 6x 6y, x स्क्वायर y स्क्वायर 6x plus 6y plus 3 equal to 0. The B option is x square y square minus 6x, x square y square minus 6x minus 6y minus 9 equal to 0. The C option is x square y square minus 6x minus 6y plus 9 is equal to 0 and D will be as usual none of this. ठीक है, तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो फर्स्ट का आंसर आप लोगों को कितना है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर कितना है 1,2 and the passing through point 4,6. So this is C, this is P. So radius is equal to CP. That is 4 minus 1 whole square, 6 minus 2 whole square. That is 9 plus 16, 25. That is 5 unit आ गया। So area का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस का मत लगा देना, पाई इंटू 5 square, that is 25 pi. So A is the correct answer. क्लियर हो गई बात इतनी? A अपना आंसर आ गया, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, समस्या नहीं आनी चाहिए। सेकंड सॉल्व करके बताइए सेकंड का आंसर क्या आएगा। डायग्राम में थोड़ा सा आप लोगों को हिंट के लिए बना दे रहा हूं। This is x axis, this is y axis. It passes through 3,6 and touching the x axis. Let's say this is 3,6. ठीक है, तो हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है। ट्राई करिए, इसका आंसर एबीसीडी में क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई एम मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3. It says find
the equation of circle with center on the y axis. Equation of circle, center at y axis and passing through origin and एक पॉइंट भी दिया है 2,3 इज, चार ऑप्शन होंगे अपने पास, चारों में लिखूंगा x स्क्वायर y स्क्वायर 13y, x square plus y square plus 13y is equal to 0. What about the B option? 3x square 3y square, 3x square 3y square 13x plus 3 is equal to 0. What about C? 6x square 6y square plus 13y is equal to 0 and 13x, sorry, minus है और 13x है, and the D option is x square y square plus 13x plus 3 is equal to 0. ठीक है, so now क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने किया होगा, कुछ आंसर आया है, देखते हैं. देखो, when the center lie, when circle touches the x axis, the y coordinate of the center will be radius, that is this point will be h comma r, this point will be h comma r. क्लियर है इतनी बात? ओके, तो यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि जो सर्कल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है. When the circle touches the x axis, the y coordinate will be the radius. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे A ऑप्शन है, A का सेंटर कितना है -3, -3 और रेडियस कितना है 9 + 9 -3. ठीक है, दैट इज √15. B का अगर सेंटर देखेंगे तो कितना है 3,3 और रेडियस कितनी है 9 + 9 + 9 27. C के बात करेंगे तो C का सेंटर कितना है 3,3 और रेडियस कितना है 9 + 9 - 9 दैट इज 3. तो यहां से हम चेक कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू रेडियस. ठीक है, यहां से बात. सेकंड, तो C इज द ऑप्शन और हमें यहाँ 3,6 से एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करने का टेक्निक नहीं सिखाया. यहाँ पे मैंने ये बोला कि हम ऑप्शन से भी कैसे जा सकते हैं. तो 3,6 डालोगे, देख लो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. 9 + 36 -18 -36 + 9 36 36 18 9 9. दिस इज द डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर. बात समझ आई? तो ये दूसरी टेक्निक है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. समझ में आ रही कि अगर हमें सर्कल के फॉर्मूलेस भी नहीं पता है, सिंपली अगर सेंटर रेडियस पता है तो भी हम इसको निकाल सकते हैं. क्लियर हो गई बात? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 को अब आप लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए मुझे कितना आया. तब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 जनरेट करता हूं. The equation of circle with origin as a center and passing through the vertices of equilateral circle. Question number 4. The equation of circle with origin as the center. The equation of circle with origin as center and passing through the vertices of equilateral triangle and passing through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length 3a. Whose median is of length 3a. चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन लिखते हैं. x स्क्वायर y स्क्वायर 9a स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16a स्क्वायर, x square y square is equal to 4a square and the d x square y square a square. देख सॉल्व करें। थर्ड का आंसर क्या निकाल के लाए आप लोगों ने? तो सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस पे है और कहां से पास हो रहा है 2,3 से। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सेंटर जो है y एक्सिस पे है, यहां पे हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऐसे, और कहां से पास हो रहा है 2,3 से। तो ये जो सेंटर y एक्सिस पे है तो ये कितना हो सकता है अपना 0, k, हाँ या ना? ये कितना हो सकता है 0, k। सर्कल का जो सेंटर है वो y एक्सिस पर है और पास कहां से हो रहा है 2,3 से। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? रेडियस के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि किसका सेंटर y एक्सिस पे, मैं उल्टा चल रहा हूं, सेंटर ऑन y axis implies x coordinate of center is 0। तो यहां पे देखेंगे a ऑप्शन में सेंटर कितना है 0, -13/2। b ऑप्शन में सभी के सेंटर में लिख रहा हूं, b के लिए सेंटर अगर हम देखेंगे तो कितना है -13/2, 0, और c के लिए अगर हमने सेंटर देखा तो कितना है 13/2, 0। जब हमारा सेंटर कहां पे है y एक्सिस पे है, सेंटर कहां पे है y एक्सिस पे है, ठीक है? तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अच्छा d भी है, d का सेंटर भी कितना -13/2, 0। अब सेकंड थिंग 2,3 से वेरीफाई करा दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, the center of the y axis passing through the origin, अच्छा origin से भी पास हो रहा है, just a minute। सेंटर उसका यहाँ पे है और origin से पास भी हो रहा है, ठीक है? तो this will be 0, रेडियस, और किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3, CP। So CP is equal to R, that is 2 - 0 whole square, 3 - r whole square is equal to radius r, that is 4 plus 9 plus r square minus 6r is equal to r square। तो 6r is equal to 13, तो रेडियस कितनी आ गई 13/6। तो सेंटर भी कितना जाएगा 13/6। क्लियर हो गया? r की वैल्यू 13/6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, सेंटर विल बी 0, 13/6। तो y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, यस और नो, और सेंटर कितना जाए 13/6। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मुझे चेक करना पड़ेगा, -13y आना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ पे y हो जाएगा 13/6, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सो इक्वेशन विल बी x square plus y minus 13/6 whole square is equal to 13/6 whole square, that is x square plus y square minus 2 into 13/6 into y plus 13/6 whole square is equal to 13/6 whole square। कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 6x square 6y square minus 26y equal to 0, that is 3x square plus 3y square minus 13y is equal to 0। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि नहीं दिया हुआ है चारों ऑप्शन में। आपको बनाना है तो आप किसी को बना सकते हैं 3x square minus 13y equal to 0। आंसर यही रहेगा, डेफिनेटली यही रहेगा, विदाउट एनी डाउट। क्लियर है? क्योंकि जब सेंटर का y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहना है, तो मतलब जो सेंटर में है वो, उसमें जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें x वाले टर्म्स तो आने नहीं है, y वाला ही है। अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आया 3x square plus 3y square minus 13y equal to 0। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। एक बार 4 को सॉल्व करके बताइए क्या रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? सॉल्व करिए, तब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 जनरेट कर देता हूं।
The focus of the parabola is 0, -3. Focus of parabola is 0, -3. Directrix is y is equal to 3. y is equal to 3. Then इक्वेशन क्या होगी? मैं चारों ऑप्शन आपके सामने लिखूंगा. x स्क्वायर माइनस 12y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x. तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है. लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा. देखते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल with origin as a center and passing through the vertices of equilateral triangle whose median is 3a. median की लेंथ दिया हुआ है 3a. median की लेंथ दिया हुआ है 3a. This is an equilateral triangle जिसकी median की लेंथ कितनी है? 3a है. median अगर 3a है, ठीक है, ये हमारा सेंटर भी होगा 0, 0, 0, हमारा सेंटर भी होगा. और हमें ये चीज पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, इन सेंटर सभी एक ही जगह होते हैं. ठीक है, तो यही हमारे सर्कल का सेंटर होगा और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब ये लेंथ a हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी. मैं अंदर लिख देता हूँ. This is a and this will be 2a and this is nothing but the radius. This is nothing but the radius. And what about this? ये एंगल कितना होगा? इसके बारे में कुछ आइडिया बता सकते हैं? ये एंगल कितना होगा? देखो इक्विलैटरल हर जगह 60 60 60 होगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी 60 के भाई होंगे और ये क्या होगा? 30. ठीक है, इंटरनल एंगल. तो यहाँ पे देखेंगे तो sin 30 is equal to a divided by r. 1/2 is equal to a by r. So radius is nothing but 2a. तो रेडियस कितनी निकल के आई? 2a निकल के आई. तो x minus 0 whole square, y minus 0 whole square, क्योंकि सेंटर जो है 0 0 दिया हुआ है, ओरिजिन 2a square. That is x square plus y square is equal to 4a square. So C is the correct answer of the circle. क्लियर हो गई बात? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, उसको बाहर से सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाया और ये जो मीडियन थी उसकी लेंथ 3a थी और जो सेंटर होता है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, सेंट्रोइड जो होता है. तो ये 2a है, ये a है और ये एंगल, टोटल एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो उसका हाफ लेंगे तो कितना होगा? 30 डिग्री. दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो sin 30 is equal to a divided by r. यहां से हमने इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया. नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. तब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन 6 जनरेट करता हूं. If the vertex of the parabola is the point -3, 0. If the vertex of the parabola is -3, 0 and directrix is the line x plus 5 is equal to 0 and directrix is the line x plus 5 equal to 0. क्या नोबत नहीं ऐसे है, लाइट चली गई. And the directrix is the line x plus 5 is equal to 0. X plus 5 is equal to 0. Then equation of parabola. चारों ऑप्शन में लिखता हूं. ए ऑप्शन क्या दे रहा है? y square is equal to 8x plus 3. What about the B option? Y square is equal to -8 x
plus 3. C option, x square is equal to 8 y plus 3, and the last one is y square is equal to 8x plus 5. y square is equal to 8 ब्रैकेट x plus 5. ठीक है, होपफुली आपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया, ट्राई भी कर लिया. चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. फोकस ऑफ द पैराबोला इज 0, -3. x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 0, -3 ये इसका फोकस है. पैराबोला ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है. डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इज इक्वल टू 3. जितने नीचे फोकस है उतनी ही दूरी पर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है. तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, a दिया कितना है 0, -3. सो a इज इक्वल टू 3 अगर पॉजिटिव के टर्म्स में लिखे. एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला x square is equal to -4ay. x square is equal to -12y. x square की वैल्यू कितनी निकल के आई, -12y. क्लियर है. कौन सा आंसर है अपना, ए. यस और नो. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करता हूं. क्वेश्चन नंबर रहेगा 7. The equation of ellipse whose foci is 1, -1. Equation of ellipse whose foci is 1, -1. 1, -1. Directrix is the line x minus y minus 3. Directrix is line x minus y minus 3 equal to 0. Eccentricity 1/2 and eccentricity 1/2. चारों ऑप्शन. ए क्या दिया हुआ है, काफी बड़े बड़े ऑप्शन है. 7x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन 7x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7. बी ऑप्शन इज 7x स्क्वायर 2xy 7y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. सी ऑप्शन 7x स्क्वायर 2xy 7y स्क्वायर 10x माइनस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0. यहाँ माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, बस इतना डिफरेंस है. क्लियर. काफी अच्छा क्वेश्चन है. गारंटी करते हैं आप लोग ट्राई करिए, हो सकता हो जाए तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो मुझे सॉल्व कराएंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन उससे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास. वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज -3, 0. x एक्सिस y एक्सिस. वेयर इज -3, 0? 1 2 3 यहाँ पे है. अब यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी, लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है. ठीक है, यहाँ पे इसका एक वर्टेक्स है. डायरेक्ट्रिक्स कैसी एक लाइन है, x + 5 = 0. x = -5. ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. कितने दूरी पर, 5. ये x + 5 मतलब x = -5, -4 -5. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स x + 5 = 0. और ये क्या है अपना वर्टेक्स है -3, 0. तो हमेशा मुंह इसका इधर ही रहेगा क्योंकि इधर डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स से तो दूर ही भागेगा. क्लियर है बात. कितना है ये 3, -3, 0 था, ये -5, 0 था, तो उतने ही आगे -1, 0 पे इसका एक फोकस हो जाएगा. ठीक है. अब हमें डायरेक्ट्रिक्स भी दिया है, फोकस भी दिया है, तो हमें क्या पता है, PS इज इक्वल टू EPM बोलते हैं, और पैराबोला के लिए E की वैल्यू 1 होती है, तो PM बोलेंगे. तो यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट ले लो h, k. ठीक है, तो h + 1 होल स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू PM. यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो कितना आएगा, h + 5 डिवाइडेड बाय √1 स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो h² + 2h
प्लस 1 प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h। एच स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने पास k square is equal to 8h plus 24, 8 that is k square is equal to 8 common h plus 3 that is k मतलब y coordinate, h मतलब x coordinate, y square is equal to 8 bracket x plus 3, y square is equal to 8 bracket x plus 3। एकदम सिंपल डेफिनेशन से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। मैंने ये शिफ्टिंग वाला कांसेप्ट नहीं लगा कि 3 यूनिट पीछे है तो x plus 3 हो जाएगा और y स्क्वायर के लॉन्ग है और फोकस निकालना, वो नहीं किया। मैंने डायरेक्टली सिंपल वे में इसको सॉल्व किया, जो बेसिक डेफिनेशन है पैराबोला की उसको लेके। क्लियर है? अब इसी डेफिनेशन को यूज करके आप लोग इसको भी सॉल्व करिए। हिंट में दे देता हूं, कोई भी कोनिक है उसके लिए PS इज इक्वल टू EPM होता है। यहाँ पे E की वैल्यू 1 थी तो इसलिए PS इज इक्वल टू PM लिख दिया। यहाँ पे E की वैल्यू 1/2। एक बार ट्राई करिए, आंसर आपका जरूर आएगा। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। The length of latus rectum of, कितना सा क्वेश्चन है, length of latus rectum of ellipse 3x square plus y square, 3x square plus y square 12 is। चार ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज 4 3 8 4/3, 4 3 8 4/3। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी बड़ा जाने वाला है। देखो एलिप्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा फोकस है, ये PSM, PS इज इक्वल टू EPM। तो h कॉमा k से इसकी डिस्टेंस, तो h -1 होल स्क्वायर k +1 होल स्क्वायर, दिस इज PS, E दैट इज 1/2 PM। h कॉमा k से इस लाइन की डिस्टेंस h -k -3 अपॉन h का x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डिस्टेंस है इसलिए हमेशा पॉजिटिव। कौन सा फॉर्मूला लगाया समझ में आ रहा है? ax1 by1 c अपॉन √a² + b²। किसी पॉइंट x1 y1 से किसी लाइन की डिस्टेंस, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं मैं, h² + 1 - 2h k² + 1 + 2k is equal to 1/4 h² + k² + 9 - 2hk - 6h + 6k डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। तो ये 4 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 8। तो 8h², 8k², 16h, 16k, 8 2 जा 16 is equal to h² plus k² minus 2hk minus 6h plus 6k plus 9 equal to 0। 8h² और h² कितना हो जाएगा? 7h²। अंडरलाइन करते जाओ, बाद में भूल जाओगे। 7k², 2hk माइनस इधर आ गया 2hk, 6h minus 6h that is plus 12h, 16k plus 16k that is 10k। दिखाई दे रहा है? सही है ना? यहाँ पे 6h है ना, सॉरी एक मिनट, नहीं 2 था तो ये -16h ही है। 8 2 जा 16, यहाँ पे भी 16 और वहाँ पे 6 और 6, सही है। और कितना बचा यहाँ पे? 16 है यहाँ पे, और उधर कितना 9, तो +7 इज इक्वल टू 0। 7x² + 2xy + 7 -12h + 10k। यहाँ पे जो है 12x आ रहा है, अपना आंसर जो है डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 7x² + 7y² + 2xy + 12x + 10y + 7 इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन नहीं लिखा है, डी विल बी नन ऑफ दिस, और वहां से आंसर आएगा। एक बार वेरीफाई करना तो x को देख लीजिए आप, -2h तो -16h
और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6h, तो -16h, हाँ सही है ना, -16h और -6h कितना हो जाएगा, -10h, सो इट विल बिकम -10x, तो -10x और 10y वाला कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, इतना नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, एलिप्स दिया है, उसके लेटस रेक्टम की लेंथ निकाल के हमें बतानी है। तब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 जनरेट कर देता हूं। इसके बाद जो है कोनिक सेक्शन की जो जेडबलई के क्वेश्चन है वो सारे भी हम लोग करेंगे और उसके कंसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं। E is the eccentricity of the ellipse, क्वेश्चन नंबर है 9। E is the eccentricity of ellipse, x square upon a square y square upon b square is equal to 1 where a is less than b। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। b square is equal to a square 1 minus e square, a square is equal to b square 1 minus e square, c option a square is equal to b square e square minus 1 and d option will be b square a square e square minus 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन है सर। अब यहां पे मैं अगर इसको सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर 8 को, तो क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो ये इलिप्स कैसा है, वर्टिकल इलिप्स है, तो लेंथ ऑफ, इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2a स्क्वायर अपॉन b, 2 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन b कितना हो जाएगा, 2√3, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय √3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। 4 डिवाइडेड बाय √3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। यहाँ पे जो इलिप्स है उसमें b बड़ा है, दैट इज इट विल बी वर्टिकल इलिप्स, और वर्टिकल इलिप्स में हमेशा क्या होगा, a स्क्वायर, हमेशा मैंने जो आप लोगों को सिखाया है, क्या सिखाया है, छोटा स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, तो e स्क्वायर -1 वाले तो सीधे सीधे कट जाएंगे। ठीक है, 1 माइनस c, अब इसमें छोटा कौन है, a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, a छोटा है, सो b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, 8 और 9 दोनों क्लियर हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। दिखाई सुनाई समझ में आ रहा है सब? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेटस रेक्टम इज 8। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose latus rectum is 8, whose latus rectum is 8 and conjugate axis is equal to, and conjugate axis is equal to half, is equal to half the distance between the foci, half the distance between foci is। इसेंट्रिसिटी निकालनी है हाइपरबोला की, 4/3 4/√3, 4/3
4/√3, 2/√3 एंड D none ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, आंसर में जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए पहले, फिर मैं बताता हूं। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों के लिए सेट कर देता हूं। The distance between the foci of hyperbola is 60. The distance between foci of hyperbola is 60 and its eccentricity is √2 and eccentricity is √2। तो उसकी हमें इक्वेशन निकाल के बतानी है। क्या इक्वेशन हो सकती है? x² - y² = 32। बी ऑप्शन है x²/4 - y²/9 = 1। सी ऑप्शन है 2x - 3y² = 7 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ओके, क्लियर है? तो 10th आप लोगों ने ट्राई किया। आप लोगों को अगर कुछ आंसर है तो कमेंट लिख के बताइए क्या आंसर आया है। यहां पे दिया गया है इसेंट्रिसिटी निकालनी, हुज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a = 8, दैट इंप्लाइज b² = 4a। इक्वेशन द कंजुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा? 2b is half of the distance between the foci is 2c या 2ae। फोकस कितना होता है? ae। ये वाला फोकस -a, दोनों के बीच के डिस्टेंस 2ae। so 2 cancel with this, so b is equal to ae divided by 2, so b² या ऐसे 2b = ae। स्क्वायर करेंगे 4a², b² का फॉर्मूला a² 1 - e², a² cancel with a², that is 4 - 4a² = e²। 4 - 4e² = e²। सही क्या है? b², एक मिनट, the conjugate axis is 2b = half 2a 2b = a, दोनों के स्क्वायर किया 4b² = a²। b² का फॉर्मूला क्या होता है? छोटे से और बड़ा स्क्वायर 1 - e², कैंसिल हो गया 4 - 4e², दैट इज 5e² = 4। मुझे इसका यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया। सो e² = 4/5, that is e = 2/√5। e = 2/√5 नहीं, 2/√5, that is this is the answer। क्लियर हो गई बात? हाइपरबोला whose latest rectum is 2b²/8 करने की जरूरत नहीं पड़ी। The conjugate axis 2b is equal to half the distance between the foci। a स्क्वायर करेंगे a² e², 4a² 1 - e², तो 4 - 4e² e², 5e²। सही, परफेक्ट, क्लियर हो गई बात इतनी। अब आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के पास। तब तक मैं आप लोग के एक और क्वेश्चन लाता हूं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 12। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी इज 3/2। हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी 3/2 एंड फोसी ±2, 0। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं x²/4 - y²/9, y²/5 = 4/9।
बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाई 9, वाई स्क्वायर बाई 9, 4 बाई 9, एंड सी एक्स स्क्वायर बाई 4, y square by 9 is equal to 1 and d is nothing but none of this. क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम 11 नंबर करते हैं जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस दैट इज 2ae is equal to 16। ठीक है, e की वैल्यू √2 दिया हुआ है, ae is equal to 8, e की वैल्यू √2, a 1 by √2 is equal to 8, so a comes out to be 4 √2, and we know that b square is equal to a square e square minus 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 32 e square 2 minus 1, तो कितना हो जाएगा 32। so x square upon 32 y square by 32 is equal to 1, that is x square minus y square is equal to 32। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? सो 11th का आंसर कितना निकल के आया? A is the correct option। क्लियर है या कोई डाउट है? यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। अब जो है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो फिर से कोनिक सेक्शन डिटेल्स में होंगे। ठीक है ना? यहाँ पे भी हालांकि काफी नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिले। अलग अलग तरीके से फोकस जो था पैराबोला का कहीं और था, डायरेक्ट्रिक्स अलग थी, स्टैंडर्ड पैटर्न पे नहीं था, फिर भी हमने उसको निकाल के दिखाया। नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा उसमें हम लोग और डीप में जाएंगे और जितने नए टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, पोल, पोलर, काफी नए टर्म्स आने वाले वो सारे करेंगे। बट उससे पहले लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे? इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है। तो देखेंगे फोकस कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है, that is 2, 0, that is -2, 0, this is s and this is s dash। ठीक है, यूजुअली फोकस क्या होता है? ए होता है। फोकस जो गिवन है that is +-2, 0 यूजुअली होता है +-ae, 0, that is ae is equal to 2, a 3/2 is equal to 2, so a comes out to be 4/3। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3, and we know that b square is equal to a square e square minus 1। क्लियर है? so a square that is 16/9, e square already know 9/4 minus 1, that is 16/9, 5/4, 20 divided by 9। सो इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, श्योर? हाँ, b स्क्वायर ही दिया हुआ है ना, तो डायरेक्टली लिखो ना 20/9, उसका स्क्वायर मत निकाल दो, इज इक्वल टू 1, दैट इज 9x स्क्वायर बाई 16, 9y स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1, दैट इज x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1/9। 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 4/9। कितनी अच्छी इक्वेशन निकल के आई। और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा गया? ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें और डीप में करेंगे और यहीं पे करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर में से, एनसीईआरटी से लेकर एडवांस में कहीं पे कोई भी दिक्कत है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको बना के दूंगा। क्लियर है? चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।